Good afternoon, students. We are starting with fourth class of ratios. So I'm sharing my screen now. Yes. देखो, सबसे पहले क्या होगा इसके अंदर? स्क्रीन विजिबल है ना? पहले हम क्या करेंगे, आज जो हमने अब तक टॉपिक्स कवर अप किए होंगे ना, उनको रिवाइज करते हैं जो हमने अब तक किया था। ठीक है, टॉपिक माना है कि हम सारे के सारे रिवाइज करेंगे जो हमने रेशियोज में अब तक किया। और आज हम ट्राई ट्राई करेंगे कि रेशियोज को कंप्लीट कर दें। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा एक इसका रिवीजन सेशन होगा। उसके बाद हम आपका टेस्ट लेंगे इसका। ठीक है, उसके बाद ये जो होमवर्क में क्वेश्चंस दिए थे उसको डिस्कस करते हैं। हमारे कुछ पॉइंट्स हैं वो बचे हुए हैं, वो करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एंड ऑफ दी मतलब चैप्टर में हैं हमारे एमसीक्यूज में, वो है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हमारे टॉपिक्स क्या क्या थे रेशियोज में। रेशियोज का मतलब क्या था? पहले तो कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज था और विथ सिमिलर सिमिलर यूनिट्स। इसमें होता क्या है कि जैसे अगर ये 3 kg है और यहाँ 2000 ग्राम्स है, क्या ये दोनों कंपैरिजन के लायक हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी सिमिलर यूनिट्स नहीं है। क्या नहीं है? सिमिलर यूनिट्स नहीं है। यूनिट सिमिलर नहीं है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा, 3000 ग्राम्स इज टू 2000 ग्राम्स, है ना? यहाँ से क्या आ गई, ये कंपैरिजन हो सकता है। और ये क्या है, दोनों सिमिलर है। क्या है? तो ये इसकी रेशियो क्या आ जाएगी, 3:2। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होती है, एंटीसेंडेंट। सेकंड टर्म क्या होती है, कॉन्सिक्वेंट। इसका शॉर्टकट हमने क्या किया था, A/C, AC। ठीक है, नेक्स्ट क्या था कि जो भी हमारी रेशियो होगी वो किस में जाती है, लोएस्ट टर्म। किस में जाती है, लोएस्ट फॉर्म या लोएस्ट टर्म में। ओके, अब हमने उसके बाद टॉपिक्स कौन से कवर किए थे हमारे? पहला क्या था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के केस में क्या होता है कि सबसे पहले हम उसमें क्या लेते हैं, एलसीएम लेंगे। उसके बाद कन्वर्जन करेंगे, फिर उसको एक रेशियो में लेके आएंगे, उसके बाद लोएस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्या था हमारे पास, कंपैरिजंस। कंपैरिजंस में क्या होता है कि जैसे 5/6 है और 2/3 है, इन दोनों को अगर हमने कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके किस में आ जाएगा, डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा, है ना? उसके बाद क्या होगा, दोनों को कंपेयर करेंगे कि कौन सा बड़ा वाला है ना। नेक्स्ट क्या है, क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज और डिक्रीज में क्या था, जो जिस पे है उससे डिवाइड, जिस पे जाना है उससे मल्टीप्लाई। क्लियर है सबको? इनवर्स में क्या था, जैसे 5/6 इज 6/5 या 6:5। इनवर्स में ये था। कॉन्टिन्यूड में क्या था, A/B/C। हाँ, नेक्स्ट क्या था हमारे पास, ग्रेटर इनइक्वालिटी। ये थ्योरी का पॉइंट ऑफ व्यू था, है ना? ग्रेटर इनइक्वालिटी में क्या होता है, ए अगर बी से ज्यादा है तो वो क्या होगा, ग्रेटर इनइक्वालिटी। देखो ये इनइक्वालिटी क्यों आया, क्योंकि ग्रेटर देन लेस देन के साइंस है, इसलिए इनइक्वालिटी साथ में चला। गॉट इट? नेक्स्ट क्या, लेसर इनइक्वालिटी क्या होती है, जब मेरा डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है न्यूमरेटर से, A/D, मतलब कॉन्सिक्वेंट इज ग्रेटर देन एंटीसेंडेंट। ओके, प्रॉपर्टीज अब हमने कौन सी की थी, कंपाउंडेड, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब डुप्लीकेट। ये आपने इसके क्वेश्चंस किए कवर, थे ना इसके सारे 1 to 11 वाले? वेरी गुड। एप्लीकेशंस में क्या था, प्रॉब्लम सम्स है इसके बाद हमारी आगे, है ना? नेक्स्ट हमने क्या किया, अब हम इसके बाद हमारे पास ये वाले थे टॉपिक्स ना हमारे। 1 सेकेंड। कॉन्टिन्यूड, कॉन्टिन्यूड में क्या था, 200:500:6, 600 हो जाएगा, है ना? इसकी रेशियो निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, 2:5:6। ठीक है, नेक्स्ट में क्या था, नेक्स्ट में क्या है, कंपाउंडेड। कंपाउंडेड में बेसिकली क्या होता है, टू और मोर रेशियोज का मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है, टू और मोर का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, उनकी स्क्वेयरिंग करते हैं, है ना? सब डुप्लीकेट में क्या होता है, अंडर रूट करते हैं या फिर स्क्वायर रूट करते हैं। ट्रिप्लीकेट में क्या होता है, क्यूबिंग। ठीक है, सब ट्रिप्लीकेट में क्या होता है, क्यूब रूट। क्लियर है? क्यूब रूट में एक प्राइम फैक्टराइजेशन होती है, अगर नहीं समझ आता किसका, क्योंकि कैलकुलेटर पे हम स्क्वायर रूट तो निकाल देंगे, क्यूब रूट निकालने में दिक्कत होती है ना? तो हमने उसके लिए क्या सीखा, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं, जो 1 या नंबर इटसेल्फ में आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्वेश्चन प्रॉब्लम, ये तुम्हारे ना एग्जाम्पल्स है, ये जो सारे के सारे स्क्रीन पे, ये सारे एग्जाम्पल्स थे तुम्हारे बुक के, है ना? उसके बाद
मॉड्यूल के क्वेश्चंस 1 to 11 हम लोगों ने कवर किए थे उस दिन, जो बैक क्वेश्चंस थे। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कुछ हमारे आईसीए के एग्जाम्पल्स थे जो हमने कवर अप किए थे, ठीक है। ये वाले सारे के सारे एग्जाम्पल्स थे। घर पे जाके सबने एक बार रिवाइज किया जो मैंने दिया था, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में आने से पहले क्या होता है, थोड़ा रिवाइज करके आना कि क्या क्या क्वेश्चंस थे, क्या थे, कैसे थे, है ना। उससे क्या होता है, थोड़ा यू विल गेट गेन द कॉन्फिडेंस फॉर द सेम, ओके। नेक्स्ट क्या था, अब हमारे ये सारे के सारे मैंने क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। ये वेजेस वाला सबको याद है? वेजेस वाले में क्या था, उसके बाद रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स वाला था एक, है ना। इसमें क्या था, हमें नंबर दिया था, उसको पहले हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बाद देखा कि कौन सा बड़ा कौन सा नहीं बड़ा, है ना। इसके बाद हमारे पास एक एग्जाम्पल 2 जो स्क्रीन पे ये है अभी, जो पेंडिंग है एज ऑफ नाउ, ओके। नेक्स्ट क्या है, मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस हमने कुछ कवर किए थे, कुछ कवर नहीं किए थे, और आप लोगों को होमवर्क दिया था मैंने, है ना। होमवर्क क्वेश्चन 19, 22, 24। तो मैं शायद 19, 22 बोला होगा, मैंने 24 नहीं बोला होगा, है ना। कोई नहीं, अभी हम कवर करते हैं, अभी हम सारा कवर करते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद ठीक है। अब मेरे साथ पहले क्वेश्चन नंबर 19, 22, 24 हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। मुझे 1 मिनट दो, हम अभी अभी कवर करते हैं इसको। विजिबल है स्क्रीन में? हम्म। ठीक है। 19, 22 एंड 24। 19 कवर किया? 19 हुआ कवर या अभी बचा हुआ है? किसने किसने होमवर्क किया, एक बार मुझे आइडिया बताओ किसने। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन मैं अभी नहीं पूछती, आने वाली क्लासेस में पूछूंगी, ठीक है। बट आई नो इट वॉज अ फेस्टिवल, बट आगे से है ना, हम करके आएंगे प्रॉपर सारे होमवर्क, ओके। एक मिनट, गिव मी मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। 19 हुआ सबका या भाई नहीं, नहीं हुआ? हो गया 19, आंसर आया? आंसर 19 का है हमारे पास 12:13। ये आया? ये नहीं आया? 19 बोल रही हूँ मैं। करूँ मैं साथ में, देखते हैं आंसर क्या है। मैंने आपको आंसर बताया अभी। इसमें क्या था, x² y प्लस XY² अपॉन x³ प्लस y³, है ना। इसमें क्या था, x², इसमें x क्या है 3, y क्या है 4, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू 4 प्लस 3 इंटू वाई का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अपॉन 3³ प्लस 4³ है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या होएगा, ये 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 प्लस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 अपॉन कितना हो जाएगा ये 27 प्लस 64, है ना। कैलकुलेटर पे देखो क्या आ रहा है एक बार, कैलकुलेटर पे देखना क्या आ रहा है तुम्हारे कैलकुलेटर में, प्लस तो हो जाएगा है लक्षित, प्लस तो हो जाएगा। ये आया 84, 27 प्लस 64, 91, 91 आएगा ये। कैलकुलेशन देख देख लो एक बार मैं। हम्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें लोएस्ट फॉर्म में लेके जाना है ना, इसे एक सिंपल वे आउट बताती हूँ मैं तुम्हें, तुम्हें इसको समझ नहीं आएगा वहां पर कि लोएस्ट फॉर्म में कौन सा जाएगा। तो सिंपली पता करो क्या, 84 को डिवाइड करो 91 से, क्या आ रहा है तुम्हारा 0.923, 0.923, है ना। अब इसमें से जो हमें आंसर्स दिए हैं ना, आंसर्स दिए हैं उनको डिवाइड करना कर दो शुरू। 13/12 कितना आता है, 1 पॉइंट, देखो एक बार 13/12, देखो पहला आंसर क्या है इसमें, पहला आंसर क्या है इसका, 13/12 है, तो 13/12 इज 1.08, तो ये तो आंसर नहीं है,
है ना। नेक्स्ट 12/13 कितना आ रहा है? बस ये है। ओके, लोएस्ट फॉर्म में ना लेके जाके, बिकॉज हमारा आंसर यहाँ तक आ गया, लोएस्ट फॉर्म में भी लेके जाओ तो हो जाएगा। 7 से जाएगा ये 12, 7 से करेंगे 13 आएगा। 12/13 क्लियर हुआ कैसे करना है? हाँ, चले आगे। इजी। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन सा था हमारा? 22। 22 अभी ट्राई करोगे या हो गया? आंसर क्या है 22 का? कौन सा? 22 का आंसर आ रहा है 17:20। 0 नहीं, मैं सॉल्व करवाते हैं। उसने क्या बोला है कि P इसमें क्या है हमारा 2, Q कितना है 3, X कितना है 4, Y कितना है 5, है ना। अब इसको पुट करते हैं, इसको पुट करेंगे 5 इंटू 2 इंटू, ऐसे इंटू लिखते हैं ना, थोड़ा वो करते हैं, अलग वे में लिखते हो। 5 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 5। ऊपर कितना आ जाएगा 5, और इसको करेंगे तो ये देखो ऊपर नीचे कैंसिल नहीं होंगे, बिकॉज बीच में प्लस का साइन है बेटा, इसलिए नहीं होते हैं ना। अगर प्लस का साइन नहीं होता तो कैंसिल होते हैं। इसको करेंगे हम, क्या आएगा 40 प्लस 45 अपॉन 80 प्लस 60। तो ऊपर कितना आया 85 अपॉन नीचे 140, है ना। 85/140 है, इसको देखते हैं। 85/140 कितना होता है हमारा? 0.607, है ना। अब जो आंसर्स है इसके, इसमें देखते हैं। 71/82 ये तो नहीं होगा। 27/28 ये भी नहीं होगा। 17/28 607। इसका आंसर क्या है? 17/28। ठीक है, ये मेरे को लगता है ऐसे इजी लग रहा होगा ना। इसको सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद तुम ये देखते हो कि कटिंग कैसे करें, क्या करें, वो थोड़ा टफ हो जाएगा वहां पे। मतलब एकदम से, बिकॉज टेबल्स क्या होते हैं एकदम से दिमाग में नहीं आएंगे, क्योंकि सिलेबस पूरा जाएगा वहां पे हमारा एग्जाम में। गॉट इट ना। चले आगे चले। एक क्वेश्चन मेरे को ये 24 वाला करके दिखाओ। हमने ऐसे सेम एग्जाम्पल किया, एक बार ट्राई करो 24। 40 प्लस बेटा, पहले देखो मैंने ये P 5Px + 3Qy अपॉन ये जो था 10, ये पूरा लिखा मैंने। उसके बाद मैंने वैल्यू की है पुट। देखो 5 इंटू P क्या है, पहले 2 है, देखो 2 है P। उसके बाद X क्या है 4 है, मैंने 4 लिख दिया। बीच में प्लस का साइन आया। उसके बाद क्या था 3 इंटू Q क्या है 3। उसके बाद Y क्या है 5, ये आ गया। अपॉन में भी मैंने सेम ऐसी वैल्यूज पुट कर दी। फिर मैंने इन सबको मल्टीप्लाई किया। 5 इंटू 2 इंटू 4 इज 40। 3 इंटू 3 इंटू 5 इज 45। गॉट इट। उसके बाद 10 इंटू 2 इंटू 4 इज 80। 4 इंटू 3 इंटू 5 इज 60। इन दोनों को प्लस किया बेटा, और ऐसे गॉट इट। चले क्लियर क्लियर है सबको एक बार, है ना। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर। ऐसे करना 24 फिर होमवर्क में लेके जाओ, ट्राई करना एक बार, हम आगे सॉल्व करना शुरू कर लेते हैं। ठीक है, 24 आज का होमवर्क है हमारा। ठीक है बेटा, कल वाइंड अप करना। ओके, आ जाओ आज। मैं इसके ऊपर लिख देती हूँ होमवर्क है आज हमारा, है ना। अच्छा, चले आगे। चलो फिर आज का हम करते हैं स्टार्ट। आज का बेसिकली लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने होमवर्क वगैरह किया था, डिस्कस, है ना। हमारे पास क्वेश्चन एक बचा था, क्वेश्चन नंबर 13 बचा है। आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। आज हमने वाइंड अप करना है अपना क्वेश्चन 13, 17, 23 एंड 4। पहले तो इतना टारगेट करते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन ये वाले हैं जो बचे हुए हैं नीचे ना, 16, 18। ठीक है, ये थोड़े से ना नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे क्वेश्चन, मतलब ये लास्ट है जो चैप्टर के क्वेश्चन है मिसलेनियस जो होते हैं। अभी तक कैसा लगा ये रेशियोज? एक बार मेरे को लगता है रिवाइज करना पड़ेगा विद क्वेश्चंस, है ना। तो मैं ऐसे करती हूँ,
कमिंग संडे, कमिंग संडे क्लास नहीं होती ना हमारी, ऑनलाइन क्लास रखते हैं, सारा मैं रिवाइज करवाती हूँ। फिर मंडे को मैं आके तुमसे हाफ एन आवर का एक टेस्ट लूंगी, ठीक है? हाफ एन आवर का टेस्ट लूंगी, उसमें क्या होंगे, क्वेश्चंस डाल दूंगी सारे, 10 क्वेश्चंस डालूंगी, विद टाइम हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, फाइन। संडे थोड़ा सा हमारा स्पॉइल होगा इस बार, कुछ नहीं होता, इट्स ओके। अभी तो दिवाली भी होनी है बहुत सारी। चलो आ जाओ। अब हम क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, 13 पे। एक बार बेटा रीड करो, देखना। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, एक बार रीड करो सिर्फ। दिख रहा है स्क्रीन पे ना 13 क्वेश्चन? मैं मार्क कर रही हूँ, ये लो बेटा, अब देखना। हुआ? दिख रहा है? चलो एक बार रीड रीड करो क्वेश्चन को। हम्म, इसमें इतना कुछ है नहीं एज सच, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। एक बार ट्राई करोगे? यू वांट टू गिव योर सेल्फ अ ट्राई, या स्टार्ट कर दूं मैं? एक बार क्वेश्चन पहले क्लियर हुआ क्या था? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। दो नंबर्स की रेशियो कितनी है? 2/3। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, मतलब दोनों में से 4 को क्या क्या करना है, माइनस करना है। तो उनकी जब 4 को माइनस करेंगे ना, तो हमारी रेशियो क्या हो जाएगी, 3/5 हो जाएगी। क्लियर है सबको? पहले इतना पॉइंट क्लियर हुआ, उसने बोला क्या, है ना? तो हम करते क्या हैं, जब भी कोई चीज हमें रेशियोज में दी होती है, हम उसको क्या लिखते हैं, 2x/3x, है ना? अब उसने नेक्स्ट क्या बोला, सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, मतलब -4 -4 इक्वल्स टू क्या आ गया, 3/5। गॉट इट? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इसके अंदर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना? देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर किसी को सॉल्व नहीं करनी ना, तो पता है करोगे क्या, जो यहाँ पे नीचे हमें बेसिकली वैल्यूज दी है ना, ये पुट करके देख देख लेंगे, या फिर उसने नंबर्स मांगे हैं अभी, तो हम इसको सॉल्व भी करते हैं। पहले हम ना ऐसे करते हैं, सॉल्व भी करना सीखते हैं, एंड तक एकदम से शॉर्टकट पे जाएंगे, सॉरी डिफिकल्टी हो जाएगी हमें, है ना? चलो आ जाओ, 5, ये क्या हो जाएगा बताओ, 3x - 4, ठीक है? तो क्या आ जाएगा ये, 10x - अब एक्स एक्स वाले एक साइड, ओके? तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 8। पहले यहां तक सबको क्लियर हुआ? क्लियर हो? इनिशियली हमने नंबर्स क्या लेट किए थे, 2x और 3x, तो इंटू 8 नंबर इज 16 एंड 24, 16 एंड 24। गॉट इट? ओके। हमने इनिशियली जिनके साथ बेटा 2x और 3x लिखा होता है ना, उसी में जाके वैल्यू को पुट करते हैं। क्लियर हुआ ना सबको? यहाँ पे मैं ऐसे लिख लिख देती हूँ, लेट, ये लेट था मेरा, टू, इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 8, इसकी जगह क्या पुट कर दिया, 8। तो नंबर्स क्या आ गए मेरे, 16 एंड 24। ओके, क्लियर हुआ अच्छे से सबको? डाउट कुछ? इजी। अगर उसने बोल दिया होता नंबर एडेड, तो क्या होता, +4 हो जाता, +4। गॉट इट? बाकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ना बच्चे एक गलती करते हैं, इतना याद रखना, जो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा होता है ना, देखो ये पहले आता है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा होता है वो पहले आता है, ठीक है? ओके, ऐसे लिखना, ऐसे सॉल्व करोगे हो जाएगा। गॉट इट? तो हमारा जो आज का टारगेट था, हमारा ये हुआ, ये हुआ, ये हमारा होमवर्क में गया, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा वाइंड अप हुआ, ठीक है? ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आ जाओ, ये सबने लिखा क्वेश्चन 13? कर लो एक बार, 13 कर लो, जिसने नहीं किया उसको वाइंड अप करो।
अब ना क्लियर थे हो गया, ठीक है ओके। इसके बाद हम क्वेश्चन जंप करेंगे, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 17। एक बार रीड करो क्वेश्चन 17 को। 17 करो पहले, ट्राई करेंगे एक बार। उसने बोला क्या, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 7:10। रेशियो क्या है इसकी, 7 और 10। तो बेसिकली नंबर्स क्या क्या होंगे लेट हमारे, 7x और 10x। क्लियर है सबको, है ना। इसमें बेटा 7x और 10x इसलिए रखते हैं, तुम ऐसे ऐसे मत सोचना कि ये y क्यों आता है। मतलब वेरिएबल एक ही आता है इसमें, x ही आता है, y नहीं आता। क्लियर है सबको, वेरिएबल एक ही आता है। क्योंकि जब हम एक की वैल्यू निकालेंगे, तुमने देखा था ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हम ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, है ना। एक एक ही था ना वो नंबर। जैसे यहाँ पे अगर 1/6 है, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो 12 आता है, या 2 और 2 होता था। तो ये दोनों नंबर सेम होते थे ना, तब भी हम इसको एक्स और एक्स करते थे, कभी भी एक्स और वाई नहीं करेंगे लेट। ओके, ये एक छोटा सा डाउट आ जाता है बच्चों को, तो मैंने क्लियर किया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये अब इसने क्या बोला, द देयर डिफरेंस इज 105। डिफरेंस इज 105 का मतलब क्या हुआ, 10x माइनस 7x इक्वल्स टू 105। ठीक है, इसके अंदर जो मतलब जो उससे बड़ा होगा वो पहले ही आएगा। तुम ऐसे वो बोलोगे कि 7:10 दिया है, बट हम लेंगे 10x माइनस 7x। ओके, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू 105, x इक्वल्स टू क्या आएगा ये, 3 3 9, 35। अब ये 35 आ गया x। अब नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो नंबर लेट किए होते हैं उसमें जाके उसको पुट करना, है ना। स्टेप 2 क्या होता है, जो नंबर लेट होते हैं उससे पुट करना, मतलब 7x और 10x, दैट इज 7 × 35। नेक्स्ट क्या होगा, 10 × 35। तो ये हो जाएगा 350। नेक्स्ट क्या आएगा ये, 245। तो आंसर विल बी ये वाला। ओके, इजी आ रहा है समझ में। बेसिकली जब भी ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, उसमें नंबर को जो लेट करते हैं उसके पास वापस जाके उसको पुट भी करते हैं। ओके, लेट नंबर हमने इनिशियली क्या क्या किया था, लेट 7x और 10x, है ना। क्लियर हुआ सबको, ओके। चले आगे, इतना क्लियर हुआ। हमारा आज के टारगेट का जो क्वेश्चन था 17 भी वाइंड अप हुआ, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जंप करते हैं 23 पे। ठीक है, 23 पे जंप करते हैं, आ जाओ 23। ये मुझे करके दिखाओ एक बार क्वेश्चन, ये 23। एक मैं इसको लार्ज कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 लिख रहे हैं सबको ना, हाँ। लिख रहा है, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा लार्ज करती हूँ।
अब देखो। हम्म। इससे कितना है? ये वाला क्वेश्चन है ना, the numbers which when subtracted from each of the term of the ratio this they reduce it to 1:4. इसके अंदर पता है वो क्या क्या मांग रहा है, जो हम वैल्यू निकालते थे ना एक्स की, वो मांग रहा है। तभी देखो उसने नीचे नंबर क्या दिया है, सिंगल नंबर दिया हुआ है ना, दिया है ना सिंगल नंबर। इसके अंदर क्या क्या करेंगे, जो हम नंबर बेसिकली लेट मतलब जो नंबर लेट करेंगे वही निकालेंगे। आ रही है बात समझ? या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे एक इजी वे आउट बताती हूँ। 19:31 है ना, उसने क्या बोला है कि एक नंबर है जो 19/31 में से जाएगा जाएगा और वो रेशियो को क्या बनाएगा, 1/4 बनाएगा। बेसिकली इसके अंदर हमें जो 19:31 है ना, इसको एक्स और एक्स लेट नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमें अगर हम उसको लेट करेंगे, हम उसको वापस जाके पुट भी तो करेंगे ना, वो तो हमें चाहिए ही नहीं। अपने को क्या चाहिए, सिंगल नंबर चाहिए। मतलब क्वेश्चन में कॉन्ट्रडिक्शन क्लियर हुआ क्या होती है? यहाँ देखो इसको पढ़ो, ये क्या बोल रहे हैं, द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेशियो ये एंड ये, रिड्यूसिंग इट टू 1:4। बेसिकली 19/31 में से एक्स और एक्स को जो माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है। और जो हमने ऊपर क्वेश्चन किए, देखो उसमें क्या था, जो हमने क्वेश्चन नंबर 17 किया, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:10, और उनका डिफरेंस था ये 105। तो इसमें क्या था, हमने इसको लेट क्या किया, 7x और 10x, और वहां जाके वैल्यू पुट भी करी जो x की निकाली है ना। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? इसके बाद हमने एक देखो ये क्वेश्चन नंबर 13 किया, 13 में क्या वो बोल रहा है, वो जो दो नंबर्स हैं वो क्या है, 2:3। देखो ये रे 2:3 है ना, और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, तो उनकी रेशियो क्या होगी, 3:5। अब वो इनिशियली नंबर्स मांग रहा है कौन से। क्लियर हुआ तीनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था, है? पक्का। चलो लास्ट वाले क्वेश्चन आ जाओ, जो भी हम कर रहे थे क्वेश्चन। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, करें? करो, तुम अपना सॉल्व करो, मैं अपना करती हूँ। क्या है आंसर?
हाँ, गॉट इट। सबका है ये। पॉइंट में कैसे बेटा? देखो आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की। देखो 4 × 19 - x, ये रख सकते हो। 1 × 31 - x, 76। क्या गलती क्या की? एक्स नहीं किया। कैसे? मैंने सिर्फ सीधा इनको कर दिया। 19 ये पूरा है यहाँ पे ना, ये पूरा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है कुछ कुछ? डाउट यहाँ तक कोई? लक्षित हो गया? हमारा 23 भी हो गया खत्म, है ना? 23 ऑल्सो डन एंड डस्टेड। 24 अपना होमवर्क में जाएगा। एक एग्जाम्पल करवा रही हूँ। एग्जाम्पल था एक हमारा सेकंड एग्जाम्पल बुक का। क्लियर हुआ ना लक्षित? बेटा कोई डाउट बताओ मेरे को, जो हमने आज अभी क्वेश्चंस किए उसमें आया हो। कोई डाउट है? ऐसा लग रहा है कि होना चाहिए। हाँ, अभिनव, लग रहा है? इसमें लक्षित, कोई नहीं ऐसा डाउट तो लग रहा हो? पक्का? मतलब थोड़े कंफर्टेबल जोन में जा रहे हो कि चैप्टर ये वाला तो हो जाएगा, अब इजी लग रहा है? हो रहा है ऐसा? चलो फिर ठीक है, आ जाओ। हम एक एग्जाम्पल करते हैं। ये वाला क्वेश्चन एक बार रीड करना, जो मैं एग्जाम्पल अभी दिखा रही हूँ आपको। आप रीड करना है इसको पहले एक बार। ये एग्जाम्पल है, इसको रीड करना है, ठीक है? दिख रहा है ना? ट्राई करेंगे एक बार। हम्म। करवाओ। देखो उसने क्या बोला। द रेशियो ऑफ प्राइजेस ऑफ टू हाउसेज वॉज 16:23। पहले यहाँ तक क्वेश्चन खत्म हुआ हमारा, है ना? दो घरों का जो प्राइस था उसकी रेशियो क्या थी? वॉज ना, वॉज 16:23, है ना? और उसने क्या बोला? 2 years लेटर, 2 साल के बाद क्या हुआ? द प्राइस ऑफ फर्स्ट वॉज इंक्रीज्ड बाय 10%। ठीक है। एंड दैट ऑफ सेकंड बाय 477। द रेशियो ऑफ द प्राइस बिकम्स क्या होगी? 11:20। एक सेकेंड, एक सेकेंड। इसके अंदर मेरे को बताओ, लेट किसको करेंगे और क्या क्या लेट करेंगे? एक मिनट। हम्म। इसके अंदर लेट क्या करेंगे? और उसने बोला कि ओरिजिनल प्राइस ऑफ टू हाउसेस को निकालना है। फाइंड, उसने ये बोला है ना? ये ओरिजिनल हाउसेस पता है कौन से वाले हैं? कौन से वाले हैं पता है?
जो हमने 16:23 आया ना, ये वाले हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, लेट ओरिजिनल प्राइजेस ऑफ हाउसेस को क्या लेट करेंगे, 16x एंड 23x। पहले इतना सबको क्लियर हुआ, ये 16x और 23x क्यों होगा, है ना। लिखो पहले करो इसको, क्वेश्चन को करो फाइंड अप इतना पहले। इतना पॉइंट तो क्लियर हुआ ना कि एक्स लेट ये हुआ, है ना। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलेंगे हम। उसने बोला क्या, देखना बहुत इजी तरीके से करेंगे, कुछ नहीं है। देखो उसने क्या बोला कि फर्स्ट वाले में, एक सेकंड कैमरा ना थोड़ा डिटेक्ट नहीं करता, एक मिनट। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो कि 2 years लेटर, 2 years लेटर क्या हुआ, व्हेन द प्राइस ऑफ द फर्स्ट वाज इंक्रीज्ड बाय 10%। तो फर्स्ट को हमने क्या लेट किया था, 16x। नेक्स्ट को क्या क्या लेट किया था, 23x, है ना। क्लियर है। फर्स्ट वाले को देखो उसने क्या किया कि किस में इंक्रीज किया, परसेंटेज में, है ना। किस में इंक्रीज किया है उसने, +10%, है ना। सेकंड वाले को उसने बोल दिया नंबर। देखो 477 सबको आता है, ये ऐसे होगा, है ना। पता है दिक्कत कहाँ आती है, फर्स्ट वाले में आती है बच्चों को। उसने क्या बोला, 60, अगर मैं तुम्हें बोलूं किसी चीज का प्राइस 50 रुपीज है ना, वो 10% से इंक्रीज हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ, ऐसे करते हैं ना, 50 × 10/100, तो कैंसिल हो जाएगा, तो 5 रुपए से बढ़ाओ। क्लियर है सबको, इतना हमें पता है, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, उसने यहाँ पर तो नंबर हमें दिया, यहाँ पर क्या दी, परसेंटेज दी। अब बेसिकली ऐसे होगा, 16x +10% ऑफ 16x। क्लियर हुआ। उसने क्या बोला यहाँ पे कि जो फर्स्ट वाले का प्राइस है वो 10% से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट वाले का प्राइस था क्या, हाउस वन था क्या, 16x था। 16x था, बट ये हमें किस में दिया, एक्स की फॉर्म में दिया है ना हमें। तो हम क्या, इसको ऐसे लिख लिख देंगे, 10% ऑफ 16x। क्यों, क्योंकि उसने बोला क्या, 10% से इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पर क्या, 16x +10% ऑफ 16x, इसका 10% से इंक्रीज हुआ है। क्लियर हुआ। अगर यहाँ पे 15 होता तो क्या हो जाता, 15% ऑफ 16x, अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे, 23x, वेरी गुड, 23x +477 इक्वल्स टू, ये है क्या, 11/20, है ना। सिर्फ पता है इस क्वेश्चन में दिक्कत कहाँ आएगी, यहाँ आएगी दिक्कत, ये जो पॉइंट है ना ऊपर वाला, इसमें आएगी। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत इजी वे से बताऊंगी। देखो इसको क्या लिखेंगे, 16x प्लस 10% का मतलब क्या हुआ, 0.1 इंटू 16x। कैन आई राइट लाइक दिस, हाँ। मैं फिर से बताती हूँ, 10% का मतलब क्या हुआ, 0.1, क्योंकि 10/100 इज 0.10, मतलब 0.1 हुआ। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अगर यहाँ पे 15% होता तो वो क्या होता, 15/100, तो वो हो जाता है 0.15 इंटू 16 हो जाता। क्लियर है, पहले पहले इतना क्लियर हुआ ना, हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो नीचे क्या हो जाएगा, 23x +477 इक्वल्स टू 11/20। क्लियर है, आगे चले।
तो ये क्या हो जाएगा 16x प्लस 16 का 0.1 देखो मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर पे 16 इंटू 0.1 क्या आया 1.6 x भी आएगा साथ में अपॉन क्या आ जाएगा 23x प्लस 477 इक्वल्स टू 11/20 क्लियर हुआ पहले इतना इतना क्लियर हुआ तो फिर मैं आगे चलती हूँ यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व इतना क्लियर हुआ इसमें कुछ दिक्कत है इसमें हो गया ना क्लियर ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पे देखो अब देखो मैंने क्या किया 16 इंटू 0.1 किया तो वो हो गया 1.6 है ना 1.6 आया उसमें मैंने 1.6 साथ में उसका वेरिएबल भी चल रहा था ना तो मैंने उसको भी लिख दिया है ना तो 1.6 के अंदर अब प्लस करो 16 तो वो क्या आएगा 17.6 x अपॉन क्या हो जाएगा 23x प्लस 477 इक्वल्स टू 11/20 आगे आता है हमें सॉल्व करना करेंगे इसको सॉल्व चलो करो मैं कर रही हूँ तुम लोग अपना करोगे पहले यहाँ तक सबको क्लियर हुआ तो मुझे बताओ हम्म इसमें सिर्फ बेटा ये चीज थी कि 10% से बड़ा है तो जो दिया होता है नंबर उसकी जो इंक्रीज होती है वो लिखते हैं है ना इसकी मैं एक बार प्रैक्टिस करवा देती हूँ ऐसे क्वेश्चन की जो सबका जब यहाँ तक नोट हो जाएगा मुझे बताना फिर मैं उसको आगे सॉल्व करूंगी तुम लोग अपना सॉल्व करोगे कैलकुलेटर पे मल्टीप्लीकेशन कर लिया करो ठीक है मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेटर पे कर लिया करो कुछ हो जाती है नीचे वाले का तो क्लियर हुआ ना डायरेक्ट ही 477 प्लस हो जाएगा ठीक है ऊपर वाले में परसेंटेज के थ्रू इंक्रीज बोला था उसने है ना इसकी मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ अभी तुम इतना पहले वाइंड अप कर लो एक्स क्या आया वेरी गुड मुझसे पहले निकाल दिया क्या बात मेरे को तो नहीं ट्यूशन लगनी पड़ेगी तुम्हारे पास होगा रिवर्स तो नहीं होने वाला हमारे में सिनेरियो अब आंसर क्या आएगा बेटा यहाँ पे पुट कर देंगे अब है ना कहाँ पे जो हमने लेट किए थे ये वाले और ये वाले दैट वुड बी 16 इंटू 53 और यहाँ पर 23 इंटू 53 है ना ठीक है इजी एक बार मैं इसके सिमिलर क्वेश्चन करेंगे कुछ उसके बाद आगे चलेंगे मुझे बताओ क्या आता है 16 इंटू 53 इज पहले घर का क्या आया प्राइस ओरिजिनल 848 है ना नेक्स्ट पहले क्या क्या आएगा 23 इंटू 53 ₹1219 ओके गॉट इट
ठीक है, इसकी ना कुछ प्रैक्टिस करवाती हूँ क्वेश्चन की। पहले मुझे बताओ इतना क्लियर हुआ? चले आगे। देखो नेक्स्ट में वो क्या बोल रहा है। एक पॉइंट बता रही हूँ, पहले उसके बाद आगे करते हैं। देखो उसने वहां पे क्या बोला था। सपोजिंग मैं तुम्हें ऐसे बोलूं कि इनिशियली मेरा प्राइस था 26 रुपीज, है ना? 26 रुपीज था, ठीक है। उसका इंक्रीज हो गया, कितना हुआ? 5% से वो इंक्रीज हुआ है। क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। तो उसका न्यू प्राइस क्या आएगा? 26 प्लस 0.05 ऑफ 26। ऐसे हो जाएगा ना? फिर से बताओ एक बार। देखो ओरिजिनल प्राइस क्या था? 26, है ना? उसने बोला कि कितने से इंक्रीज हुआ है? 5% से। 5% का मतलब क्या हुआ? 0.05। तो यहाँ पे ऐसे कर देंगे, अगर हमें नया प्राइस निकालना होता है 0.05 इंटू 26, तो ये क्या हो जाएगा? 0.26 का 0.05 निकालो, क्या आएगा? 1.3। तो क्या हो जाएगा? 26 प्लस 1.3, है ना? क्लियर है सबको? लेकिन अब अगर एक्स के केस में बोला है, एक्स है सपोजिंगली, हमने कोई रेशियो थी 3:2, है ना? क्या थी? थ्री 3:2। रेशियो क्या थी हमारी? 3:2, है ना? इसमें इसने बोला जो पहले वाला है वो 20% से क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। और जो दूसरा वाला है वो 10% से क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। तो मेरे को बताओ कैसे करेंगे। पहला हो जाएगा 3x, नेक्स्ट 2x, है ना? ऊपर वाला क्या हुआ है? 20% से इंक्रीज, तो 20 को क्या लिखेंगे? 0.2। 10 को क्या लिखेंगे? 0.1। पहला वाला क्या हुआ? इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.2 इंटू 3x। नीचे क्या हो जाएगा? माइनस बोला है, तो 0.10 इंटू 2x, है ना? ऊपर क्या आ जाएगा? 3x प्लस, अब इन दोनों को जो हमारे बेसिक इसके कॉफिशिएंट्स होते हैं ना, वेरिएबल के बिना वाले होते हैं, उनको करो पहले मल्टीप्लाई। 0.2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 0.6, और x भी था साथ में, तो x आ जाएगा। अपॉन क्या हो जाएगा? 0.1 इंटू 2। 0.1 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा? 0.2। तो 2x प्लस 0 पॉइंट, सॉरी माइनस आएगा, माइनस 0.2x। कर लेंगे ना हम? है? दूं एक ऐसा पॉइंट और करके दिखाओगे मुझे? यहाँ पे बताती हूँ, लिखना। रेशियो है 5:7 है, ठीक है? 5:7 है। और जो फर्स्ट टर्म है वो 25% से इंक्रीज हो रही है, और जो सेकंड है वो 36% से डिक्रीज हो रही है। अब मुझे करके दिखाओ। क्वेश्चन हुआ क्लियर? क्या था? क्वेश्चन क्या था? 5:7। हुआ? करूं मैं? पहला क्या हो जाएगा? 5x, दूसरा वाला 7x। पहला वाला इंक्रीज हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 0.25 ऑफ
5x, है ना? क्लियर हुआ? ऐसे क्या, नीचे वाला माइनस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0.36 ऑफ 7x, ऊपर क्या आ जाएगा 5x प्लस 5 का 0.25, तो 1.25x अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 0.36 इंटू 7, वेरी गुड, 2.52x, ऊपर क्या आ जाएगा 6.25x, नीचे क्या आ जाएगा 4.48x। क्लियर हुआ है सबका? है? अरे वाह, अब तो दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। एक्स वाले से डरोगे तो ना सम हो जाएगा ना वहां पे अच्छे से। पक्का? चले आगे चले, आज का जो बाकी हमें करना है उस पर फोकस करते हैं। हमारा एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया आज का, एक जो हमारा था। अब हमारे पास क्वेश्चंस ये वाले बचे हैं, इसको ना एक बार नोट डाउन करो, जहां तुम्हारे मैंने पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट नहीं लिखवाया था चैप्टर का, ये टॉपिक्स करेंगे, वहां मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखवाए थे शायद, है ना? वहां जाके ना एक मिसलेनियस क्वेश्चंस लिखो, उसके अंदर ये वाले क्वेश्चंस ऐड ऑन करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हमारे। क्वेश्चन नंबर 16 है, 18 है, 20, 21 एंड 25, ठीक है? हाँ, ये हमारे मिसलेनियस क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट है, एग्जाम्पल्स भी, बैक क्वेश्चंस भी, सब कुछ कंप्लीट है इसका, ठीक है? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या बोल रहा है, आ जाओ। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, दिख रहा है? ये वाला येलो हाईलाइट किया मैंने, दिखा? देखो उसने क्या क्या बोला बेटा, आनंद अर्न्स ₹80 इन 7 hours, ठीक है? पहले ये बोला, एंड प्रमोद अर्न्स ₹90 इन 12 hours, द रेशियो ऑफ देयर अर्निंग्स। उसने बोला क्या क्वेश्चन में, कि जो आनंद अर्न कर रहा है वो कितना अर्न कर रहा है, आनंद कितना अर्न कर रहा है मुझे बताओ, ₹80 इन 7 hours, तो 1 hour में कितना करेगा, जो जिस पे है उससे डिवाइड, तो ₹80 किस पे है, 7 पे, किस पे जाना है, 1 पे, तो उसकी अर्निंग्स क्या आ गई, ₹80 अपॉन 7। क्लियर हुआ? हाँ, अर्निंग्स क्या आई है, 1 hour की आई। क्लियर हुआ पहले इतना? हाँ, नेक्स्ट प्रमोद का क्या है, रुपीस कितने अर्न कर रहा है वो, 90 इन 12 hours, ठीक है? तो 1 hour में क्या होगा इसका, ₹90 अपॉन 12 इंटू 1, तो पर आवर क्या आ गया, 90 अपॉन 12, 1 hour का आ गया। क्लियर हुआ पहले इतना? हाँ, रेशियो उसने मांगी किसकी है, बोथ की अर्निंग्स की, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी और इसकी रेशियो निकालनी, यही लिखा है उसने, बोथ की अर्निंग्स की निकालनी है, तो क्या होगा 80 डिवाइडेड बाय 7 अपॉन 90 डिवाइडेड बाय 12, ओके? एक्सट्रीम्स एंड मिडल्स, ये और ये, 80 इंटू 12 अपॉन 7 इंटू 90। क्लियर है? कटिंग करो, देखो क्या आएगा। क्लियर हो सबको? तो रेशियो क्या आ गई, 32:21। गॉट इट? हाँ, पहले हमने स्टेप 1 क्या किया, इसको पर आवर में निकालना है ना,
पर आवर में निकालने के बाद क्या किया हमने उसको, बेसिकली दोनों की अर्निंग्स की क्या निकाली है, रेशियो निकाली है ना। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट। 16th क्वेश्चन भी हमारा हो गया यहाँ पे। 18th पे आते हैं, आ जाओ। 18th ये वाला है। कौन सा? अभी जो किया था? ठीक है, लिख लो इसको पहले। 18th जिनका हो गया वो एक बार 18th को करना रही थी। चले, चलो। क्वेश्चन नंबर 18th में देखो क्या है, एक बार करो इसको रीड 18th को। क्या हुआ? अच्छा, रीड कर रहे हो, ठीक है। बताऊं एक बार कैसे हुआ? हाँ, पढ़े। उसने बोला, देखते हैं, देखेंगे अभी। देखो, पी एंड क्यू आर थ्री सिटी, पी क्यू आर द थ्री सिटीज। द रेशियो ऑफ टेम्परेचर बिटवीन पी एंड क्यू कितना है? 11:12। और पी इज टू आर का कितना है? 9:8। पहले इसको नोट डाउन करते हैं जाके। क्या था क्वेश्चन नंबर 18? क्या बोल रहा है वो? पी कितनी सिटीज है? पी क्यू एंड आर है ना। पी इज टू क्यू का क्या दिया है हमें? 11:12। ठीक है। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो? पी इज टू आर का कितना है? पी इज टू आर का 9:8। क्लियर है? अपने को रेशियो जो निकालनी है वो किसकी निकालनी है बेटा? क्यू इज टू, क्यू इज टू आर की निकालनी है ना। तो क्या होगा? कैन आई राइट दिस एज पी अपॉन क्यू इज 11/12? हाँ। पी अपॉन आर इज 9/8। क्लियर है? हमें क्या क्या चाहिए? क्यू अपॉन आर चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक को इनवर्स रेशियो बना देंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्यू ऊपर चाहिए। अगर हमें आर ऊपर चाहिए होता तो हम इसका निकालते इनवर्स, है ना। हमें चाहिए क्या? क्यू चाहिए ऊपर, है ना। तो क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन पी इक्वल्स टू 12/11। होगा नहीं होगा? तो Q अपॉन P इंटू पी अपॉन आर। P से यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12/11 इंटू 9/8। होगा नहीं होगा ये? क्लियर है? हाँ। कटिंग देखो किसकी किससे हो रही है।
9/8, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 4 को करेंगे, 4 टू जा, तो 27/22। रेशियो क्या आ गई, यही आया था आपको, यही आया था। कौन सा वाला, देखती हूँ आंसर्स में क्या क्या दिया है हमें। 27:22, क्योंकि Q/R की निकालनी है ना। गॉट इट, एक बार करो इसको। ये भी मेरा वाइंड अप हो गया। अगर हमें R/Q बोलता तो सेकंड वाले को करते, रेसिप्रोकेट है ना। ये ऐसे होगा, Q/P इंटू P/R। देखो P तो P से कैंसिल ही हो जाएगा, बट हमें कैंसिल नहीं करना। हमें बेसिकली इसको पूरे को पुट करना है, फिर आगे उसके करना है, ठीक है। गॉट इट, ओके। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा हो गया, 18 भी हो गया। एक हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 25। 25 पे आ जाओ। जो ये वाले दोनों क्वेश्चंस है ना, ये थोड़ा एलजेब्रा से रिलेटेड है। एलजेब्रा तुम समझते हो, जिनका आंसर जो आता है वो आता है ऐसे, x = 2xy, इस फॉर्म में आंसर आता है जिनका, वो वाले क्वेश्चंस है ना। ये मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, बस ये दो क्वेश्चंस बचे हैं, बाकी पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर 25th क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों ने, कल आपकी क्लास नहीं है, परसों है ना, तो रिवाइज करके आना है एक बार सारे, ठीक है। हम्म, चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे आगे पेश किया जाए। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया हमारा। 18 का क्या था, बी पार्ट, आ जाओ नेक्स्ट। 25th, ये रहा, दिख रहा है, ये देखो। इससे शायद बच्चों को डर लगता है कभी कभी, जूम। अब ठीक है, दिख रहा है, हाँ, ओके। चले, बताओ क्या हुआ, डर सा लगा। बचपन के दिन आ रहे हैं याद, कि ऐसे ऐसे हमें कभी कभी डर लगता था। नहीं, चलो चलो, देखो उसने क्या क्या बोला बेटा, रेशियो बिटवीन टू ट्रेन्स की जो स्पीड है उसकी क्या है, 7:8 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स कितनी है, रेशियो उनकी 7:8। पहले इतना क्लियर हुआ है ना। हाँ, क्या बोल रहा है आगे वो, सॉरी, 7:8। द सेकेंड ट्रेन रन्स, पहले उसने क्या दिया हमें, रेशियो में दिया। नेक्स्ट क्या बोल दिया उसने, कि जो सेकंड ट्रेन है ना, वो 400 किलोमीटर चलती है 5 आवर्स में, ठीक। क्या, सेकंड ट्रेन जो है वो 400 किलोमीटर कवर करती है कितने, 5 आवर्स में, है ना। ये क्या दिए हमें, स्पीड दिए। तो सेकंड वाले की स्पीड निकालने क्या आएगी, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम,
क्लियर है? क्या हुआ अभी? अच्छा, फॉर्मूला याद नहीं था? याद नहीं होता? याद नहीं होता? अच्छा, वो फिजिक्स में होता था ना। हाँ ठीक है। देखो, स्पीड क्या होती है हमारी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है? स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तुम्हें आज तुम्हें याद करवाती हूँ, तुम्हें याद रहेगा आने वाले टाइम में। तुम्हें अभी तक सीए का ओवरव्यू पता लगा है क्या? क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या है, क्या नहीं है? यहाँ पे तो तुम अभी सब्जेक्ट अकाउंट्स लॉ पढ़ रहे हो, मैथ्स वगैरह पढ़ रहे हो। आगे इंटर में जाके क्या है, कुछ आइडिया है? अकाउंट्स होगा, लॉ भी होगा, और अकाउंट्स के और ब्रांचेस आ जाती हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, वो सब आ जाता है। एक होता है टैक्स, इनकम टैक्स। पता है इनकम टैक्स को पता है क्या क्या बोलते हैं? डीटी, डायरेक्ट टैक्स। लो, हो गया याद। याद रहेगा। सबसे टफ सब्जेक्ट है सीए का, वो फाइनल का। फाइनल का भी और इंटर का भी। डायरेक्ट टैक्स क्या है? स्पीड क्या है? डायरेक्ट टैक्स जैसी है हमारी, डी अपॉन टी। डी टी। याद रहेगा। चलो, आ जाओ आगे। नेक्स्ट क्या है ये? 400/5, तो ये क्या आ जाएगा? 80 km/h। क्लियर हुआ? पहले वाले की स्पीड क्या आ गई? 80 आ गई। तो दूसरे वाले की मुझे बता दो जल्दी जल्दी, कितनी हो जाएगी? ऐसी ऐसी बता दो, बस देख के बता दो। पहले वाले की दूसरे वाले की कितनी आ गई? 80 आ गई। तो पहले वाले की कितनी होगी? 70। हाँ। क्यों? क्योंकि इसको, ये यहां से 80 पे कैसे पहुंचा? मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 70। गॉट इट? अगर वैसे नहीं करना, अगर अलग तरीके से करना है, तो फर्स्ट की स्पीड भी x, अगले की स्पीड भी 80 इक्वल्स टू 7/8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ओके, इजी। आगे समझ में? चलिए, क्वेश्चन। ये इसका स्टेप 1 था, या इसको बोलेंगे टाइप 1 था ये, जो मैंने डायरेक्टली बता दिया। और ये क्या था? टाइप 2 था, है ना? इसके अंदर बेसिकली हमें सेकंड वाली जो हमारी ट्रेन थी ना, उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई थी। अगर फर्स्ट वाली की दी होती तो सेकंड वाली की निकाल लेते हैं ना। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब डी अपॉन टी, डी टी। अब याद रहेगा हमें, है? ओके। अगर यहाँ पे हमें एक बेसिकली कुछ और दिया होता, जैसे डिस्टेंस दिया होता, तो स्पीड इंटू टाइम, मतलब डिस्टेंस निकालना होता तो स्पीड इंटू टाइम हो जाता, है ना? ओके, गॉट इट? इजी। अगर यहाँ पे 160 आता, 80 की जगह 160 आता, तो यहाँ यहाँ है। परफेक्ट। याद रहेगा। देखो, बजाय हमें ना अवॉइड करना होता है ये वाला पार्ट करना, एक्स वाला। अवॉइड करेंगे वहां पे थोड़ा करना ना। जहां पर करना है वहां तो देखो करना ही है। जैसे वो 10% वाला क्वेश्चन आया था, उसमें तो करना ही पड़ेगा ना। बट यहाँ पर वी कैन अवॉइड। क्लियर है? तो आज हमने जो किया वो सबको क्लियर हुआ अच्छे से? ये मैं एक बार ना वो कर देती हूँ। ठीक है, आ जाओ। हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 25 भी हो गया। 20 और 21 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये थोड़ा किसके बेसिस पे है? एलजेब्रा, है ना? फिर इस नेक्स्ट मैं फिर उसी टाइम पे बताऊंगी ये है क्या। सब ना डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, वो सब एक बार रिवाइज करके आएंगे। ओके, उसके बेसिस पे है ये। हाँ, तो आज हमने रिवाइज किए थे अपने सारे टॉपिक्स, और हमने नेक्स्ट क्या किया था? ये वाले क्वेश्चन आपका ये एक होमवर्क में है।
ये मैं देखूंगी। वो याद है ना कि एक्सपेंडिचर इनकम सेविंग्स वाला, उसमें क्या था, टोटल जो आपकी इनकम होती है, टोटल इनकम में से माइनस क्या करते हैं हम, एक्सपेंडिचर को, तो वो क्या आती है मेरी सेविंग्स। उसके बेसिस पे सेम हमने एक क्वेश्चन किया था क्लास में, वो आप करके आना एक बार ट्राई, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्वेश्चंस कौन से हमारे कवर किए, 13, ये सारे कवर हुए, और एक मिसलेनियस क्वेश्चंस ये थे। लग रहा है थोड़ा चैप्टर, इसको एक बार ना तुम्हें सारे क्वेश्चंस को खुद से करके देखना पड़ेगा फिर से। कोई डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में मुझसे लेना, कि कैसे सॉल्व हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है ना। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, रिवाइज करके आना। बाय।